हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? मैं दीपक सर आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आता हूँ। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेव थ्योरी, एनर्जी, पावर, इंटेंसिटी ऑन वेव। तो आज एनर्जी, पावर और इंटेंसिटी पढ़ी जाएगी, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक है और छोटा है। इसमें न्यूमेरिकल्स तो बहुत कम आते हैं, लेकिन हाँ, इसके बीच की थ्योरी को पूछा जाता है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस, जो है आप इस ब्यूटीफुल से चैनल में अखंड बैक बेंचर हो जाएगा यार को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहाँ पे आपको मिलेगा फिज़िक्स, मैथमेटिक्स के जो है एडवांस लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आज हम वेव थियरी में एनर्जी को। वेव थियरी में एनर्जी को तो एनर्जी स्टार्ट करने से पहले तो ये जो एनर्जी है वो एसएचएम से अलग होगी। एसएचएम में आपने एसएचएम में आपने एक पार्टिकल की एनर्जी पढ़ ली है। अब आप वेव में क्या एनर्जी होता है उसको पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो ये रूप है, इसको हाथ से पकड़ के हम ऐसे 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 एसएचएम देते हैं या फिर वेव देते हैं, को यहाँ से एनर्जी देते हैं। तो मान लो ये इसकी एल लेंथ थी और इसका मास m था, तो इसका म्यू kg पर लेंथ यानी मीटर हमें म्यू दिया हुआ है, यानी कि हमने इसका निकाल लिया, यानी कि इस रूप का लीनियर मास डेंसिटी म्यू दिया हुआ है। अब हम इसका क्या निकालेंगे? हम इसकी एनर्जी निकाल लेंगे। तो सपोज यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, तो यहाँ से हमें एनर्जी निकालना है। ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन में जा रहा है। तो सपोज हमें x डिस्टेंस पे जाके एक छोटे से dx रूप के लेंथ में कितनी एनर्जी है उसको निकालना है। तो जो भी हमने यहाँ पे एनर्जी दी वही आगे बढ़ती गई। हमने अभी तक पढ़ा है कि वेव वेलोसिटी से ये एनर्जी आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर? हमें इसके अंदर आज पढ़ना है कि कैसे एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो सपोज करो इस छोटे से सेगमेंट का एक छोटा सा एनर्जी डी है। तो क्या होता है ना कि इसमें, इस लेंथ में, इस स्ट्रिंग में या फिर जो भी हम वेव होते हैं, वेव में जो एनर्जी होती है dE/dx, यानी एक छोटे से लेंथ में हम उस एनर्जी को निकालते हैं, जो दो भागों में बंटा रहता है। एक काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वही टोटल एनर्जी के रूप में वहाँ पे रहेगा। तो जब हम पूरा इसमें जो है एसएचएम से कहानी अलग होती है। एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस आ जाता है। एक मैक्सिमम होगा तो मिनिमम होगा, लेकिन वेव में एनर्जी के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। दोनों का फेज सेम होता है। दोनों एक साथ मैक्सिमम वैल्यू को गेन करेंगे और एक साथ मिनिमम वैल्यू को गेन करेंगे। ये पॉइंट जो रोप का होता है, यहाँ पे टेंशन मिनिमम होता है और यहाँ पे टेंशन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्योंकि यहाँ के एक पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होता है और एक पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा होता है। एक पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा होता है, एक पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। तो यहाँ का टेंशन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इसमें इतना ही जो है कहानी था। और ये पर लेंथ ऑलवेज आता है, पर लेंथ ही डिफाइन होता है, पर लेंथ ही डिफाइन होता है। तो अब हम
इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे, जो कि हमारा पर्पस होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझेंगे, वही सबसे टफ पार्ट होता है, बाकी तो चीज़ें हो गई। तो हमें पता है कि हमें पहले से ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी होती है उसका एक ही फार्मूला होता है, हाफ एम वी पार्टिकल का स्क्वायर। यानी कि ये जो पार्टिकल है जो यहाँ पे ये ऊपर बीपी, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी में डिफरेंस है। ये वेलोसिटी पार्टिकल की होती है और ये वेलोसिटी वेव की होती है। तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी को लेना है, क्योंकि हमें पार्टिकल के एनर्जी को शो करना है। अब इस रूप में जो वेव है उसका इक्वेशन क्या है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। एम्पलीट्यूड ए हो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फेज हम इनिशियल 0 लेते हैं। ये हमारा क्या है, वेव इक्वेशन है फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के लिए। और एक बार अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिल जाता है, पार्टिकल की वेलोसिटी। और ये क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा। तो ओमेगा को लाओ, ए ओमेगा कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारा है बीपी। इस बीपी को उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा निकल आएगा डी के काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्योंकि छोटा सा मास था, अब सर मास कहाँ से लाएं, तो मास यहाँ से लाते हैं। मास लाने के लिए इस छोटे से लेंथ के स्ट्रिंग में कितना मास होगा कि वो इस तरह से निकलेगा कि dm बराबर इसका डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी इनटू ये छोटा सा डिस्टेंस, तो यानी लेंथ। तो यहाँ का मास निकल के आया म्यू dx, तो हाफ म्यू dx ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये dx। अब इसको इधर लेकर आओ तो d के अपान dx बराबर हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल के आया। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी है उस पार्टिकल का उस वेव में, वो इस फार्मूले से निकलता है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर इरेज करते हैं हम। तो चलते हैं, ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। क्या था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। अब देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकली, काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला था, निकल गया। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकली, क्योंकि ये पार्टिकल एसएचएम कर रहे होते हैं, तो एसएचएम करने के लिए पार्टिकल का रिस्टोर होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पे एक कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स लगे तो क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स बराबर माइनस यू, माइनस यू का मतलब कि जो वर्क करता है कंजर्वेटिव फोर्स वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, यानी कि दोनों का सम 0 होता है। इसी वजह से जब हम फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो वो एनर्जी हमें मिल जाती है। जैसे कि हम कोई पत्थर थ्रो करें आसमान में, स्काई में, तो हमारा जो है ग्रेविटी द्वारा, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो जैसे ही हम थ्रो करते हैं वहाँ पे एक हाई पॉइंट पे जाता है, हाल्ट होता है, उसके बाद वो अपने आप नीचे आ जाता है। तो हमने तो सिर्फ ऊपर फेंका था, तो आने वाला जो है हमें ग्रेविटी के तरफ से मिल गया। तो उसी तरह ये होता है कि एक बार जब ऊपर जाता है तो नीचे आता है, वो मिल जाता है। एक तरफ हमने दिया, दूसरी तरफ हमें आके मिल जाता है, तो रिस्टोर होता है। तो यहाँ से ये क्या है, ये वर्क है, तो वर्क बराबर माइनस पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस वर्क डन। सर यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो इस रस्सी के टेंशन द्वारा किया गया होगा। अब वो कैसे, मान लो ये dx है, ये dx है और ये लाइन
डी वाई है और ये लेंथ यहाँ पे डी एल है, तो इसको बाहर बना देते हैं। डी एक्स, स्ट्रिंग की लाइन डी एल हो गई और ये डी वाई, तो डी एल बराबर क्या हो जाएगा, डी एल का स्क्वायर बराबर डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से डी एल बराबर अंडर रूट डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। तो ये जो पार्टिकल ऊपर गए और नीचे गए, उसकी वजह से जो स्ट्रेस हुआ है, उसकी वजह से जो टेंशन हुआ है, जो रोप में जरा सा जो क्या हुआ है, लेंथ में चेंज हुआ है, वही कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो क्या कि टी डी एल माइनस डी एक्स, क्या टी डी एल माइनस डी एक्स। तो टी रहने दो, डी एल की वैल्यू यहाँ से रख दो, डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर माइनस डी एक्स को कॉमन लोगे तो टी डी एक्स 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर पे पावर 1/2 माइनस 1। ये आ गया हमारा डी यू। तो पॉज करके नोट लो, मिटकाते हैं, फिर आगे देखते हैं। जी हमें समझ में आ गया, ये हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमें ज़रूरत नहीं है, हैं। अब यहाँ पे चलते हैं बाइनोमियल। अब क्या है, ये डी एक्स और जो डी वाई है, यानी कि जो ये लेंथ है, ये लेंथ, वो डी वाई जो है, डी वाई बहुत छोटा है और फिर उसको डी एक्स से डिवाइड भी कर दिए तो ये और छोटा हो गया। इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ जाती है, यानी 1 से इसकी वैल्यू काफ़ी लेस होती है। तो बाय बाइनोमियल थ्योरम से जो एनर्जी होगी वो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पावर जो है 1/2 आगे आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस, तो ये इससे कट गया, तो ये वाली चीज़ बची हमारे पास। हाँ, इसको इधर ले आए तो हमारे पास क्या आ गया, डी यू अपान डी एक्स बराबर टी 1/2 डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हम ले आए हैं। अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। उसके लिए डी वाई अपान डी एक्स स्लोप होता है। तो वेव इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेम वेव इक्वेशन वाई एक्स टी बराबर ए साइन एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब एक बार इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस और माइनस प्लस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारा निकल के आया। अब स्क्वायर वाली वैल्यू इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो डी यू अपान डी एक्स बराबर t/2 के का स्क्वायर ए का स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको भी मिटा देते हैं। अब देखो, अगर हम k को हटा दें तो देखो हमें क्या मिलता है। हमें पता है k बराबर होता है ओमेगा अपान v, तो k स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर अपान v स्क्वायर, और v बराबर होता है v स्क्वायर बराबर होता है t अपान म्यू, क्योंकि v बराबर अंडर रूट t अपान म्यू। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर t स्क्वायर म्यू का स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो डी यू अपान डी एक्स बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर, ये टी स्क्वायर नहीं होगा, ये सीधे वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगा टी म्यू
इंटू 1 स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो कोई गलती ना हो, टी ने टी को मारा तो डी यू बराबर क्या आ गया, डी एक्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू बाई 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलो मैथमेटिकल हमने प्रूव कर दिया, फिजिक्स की क्लास में मैथमेटिक्स हमने सीख ली। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखें तो वो भी तो यही आया था भाई, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू अपान 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों की वैल्यू सेम आई थी। तो इससे कैलकुलेशन क्या निकल रहा है, हमने तुमको पहले ही बताया था कि दोनों का क्या, दोनों का फेज सेम है। देखो दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का हर चीज सेम है। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगी उसी समय पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, डी ई अपान डी एक्स बराबर डी यू अपान डी एक्स प्लस डी के अपान डी एक्स। ये मैथमेटिक्स कहता है। तो डी ई अपान डी एक्स क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ लोगे तो हाफ हाफ फुल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारा एनर्जी था, टोटल एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी क्या कह रही है कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उसी समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, उसी समय टोटल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। क्या ये एनर्जी कभी जीरो हो सकती है? बिल्कुल। जब दोनों मिनिमम होंगे यानी दोनों की एनर्जी जीरो होगी तो दोनों का सम भी जीरो होगा, हैं? तो ये एनर्जी मिनिमम भी हो सकती है, यानी कि ये एनर्जी की वैल्यू मैक्स से मिनिमम जा सकती है। और दोनों डिपेंड कर रहा है कि जब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो और मिनिमम हो, मैक्स और मिनिमम। तो ये एनर्जी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है इसी के साथ, क्योंकि ये भी एनर्जी जीरो हो सकती है। तो जहाँ से एक टेक अवे पॉइंट यहाँ पे है कि वेव में एनर्जी जो होती है एक साथ मैक्सिमम होती है, एक साथ मिनिमम होती है। तो ये टोटल कहानी रही हमारे एनर्जी की, हैं? अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इरोडो का, इरोडो की बुक का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ऑसिलेशन, यहाँ पे ऑसिलेशन एंड वेव में 16 नंबर क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन है जो जिसमें एनर्जी की बात की है, तो उसको देख लेते। कह रहा है कि एक पार्टिकल है और जिसका मास m है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और लोकेटेड इन ए यूनी डायमेंशनल, मतलब एक समान डायमेंशन में पोटेंशियल फील्ड वेयर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट x। यानी कि इसका जो पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी है वो ये दिया है, यहाँ पे UA बराबर कांस्टेंट और उसी तरह ये भी कांस्टेंट होगा। तो ये पार्टिकल दिया हुआ है, यूनी डायमेंशनल पोटेंशियल फील्ड है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो उसका x के साथ जो है ये वेरिएशन दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है हमसे कि फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल टाइम पीरियड पूछा है किसका, स्मॉल ऑसिलेशन का। स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड यानी टी ही पूछा है। स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब है कि वो जो एंगल बनाएगा, यहाँ का जो एंगल होगा वो बहुत छोटा होगा, जिसका हम हेल्प बाद में यूज करेंगे। तो यही निकालना है हमें। इरोडो का क्वेश्चन था तो कर लेते हैं। अभी हमने तुमको बताया था पोटेंशियल एनर्जी दिया है, तो अभी आज ही हमने तुमको बताया है कि जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर होगा, तो वही तो यूज हो जाएंगे। तो F डॉट डी एक्स बराबर पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ना रखो,
तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। अब देखो F निकालना हो तो इधर आएगा, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा यहाँ पे आके। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस, तो एक बार ये 0 हो जाएगा तो ये जाएगा UA माइनस A साइन AX, ये माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो ये AX क्या है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल AX हो तो हमें पता है कि साइन AX होता है लगभग AX हो जाता है। ये पीछे आपको जानकारी ये होना चाहिए कि साइन एंगल और टेन एंगल जब बहुत छोटा होता है तो जो एंगल होता है रेडियन में वही ले लिया जाता है। तो ये F की वैल्यू क्या हो गई, U0 A इंटू AX, तो कह सकते हो U0 A स्क्वायर X। अब देखो, अब चूंकि ये पार्टिकल भी SHM कर रहा होता है, SHM में, अब इसको मिटा देते हैं। SHM में क्या कहानी है, ये तो हमारा F आएगा। SHM में ये बोला गया था कि जब F जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर X पे डिपेंड करे, ऐसा हो तो SHM में तो ओमेगा स्क्वायर बराबर F अपान X, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट F अपान X, जिससे 2 पाई बाई T बराबर F अपान X, T बराबर 2 पाई अंडर रूट X अपान F। तो ऐसे निकालते। तो मेन कहानी तो हमें यहाँ से है और इससे लेना देना है, तो इसको भी हम इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पे, इसको मिटा दें हमने ताकि आपको भद्दा ना लगे। इसको लिख सकते हैं माइनस, या फिर ओमेगा स्क्वायर X बराबर U0 A स्क्वायर X। तो ये इससे कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर अंडर रूट U0 A स्क्वायर। और मास m भूल गए, ये सिर्फ एक्सेलरेशन को शो करता है। तो ओमेगा बराबर, ये इधर लाएंगे तो ये m इधर आ जाएगा, m इधर आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, अंडर रूट U0 A m स्क्वायर। असल में F बराबर होता है क्या, माइनस m ओमेगा स्क्वायर X। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा F अपान m इंटू X। ऐसे करके अगर x में इसकी वैल्यू होगी तो कट जाएगा, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट F अपान m X। असल में m, क्योंकि ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा होता है, ये मास इंटू एक्सेलरेशन ही फोर्स होता है। तो ये लिखा जाएगा 2 पाई बाई T, T ऊपर चला जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m अपान U0 A स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह हम जो है क्या निकालते हैं, पीरियड निकालते हैं, मतलब टाइम पीरियड निकालते हैं। तो ये एनर्जी पे एक ऐसा क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, पूछे जाते हैं, बहुत भर भर के आते हैं। तो ये कई जगह पढ़ाया जाएगा, तो आपको ये बात पता होगी। आप एक छोटा सा F निकाल लोगे तो ये लगा के आप उसका कर सकते हो। तो चलते हैं एनर्जी की तरफ। एनर्जी ख़त्म हो गई, अब पावर। तो पावर क्या है, तो
एनर्जी हमें क्या दिया हुआ था, dE/dx, लेकिन पावर क्या होती है, पावर होती है dE/dt। तो ये तो दिया नहीं है, तो इसको चेंज करने के लिए इसमें क्या करेंगे, dx/dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा dE/dx इंटू dx/dt। तो ये हो जाएगा एनर्जी dE/dx इंटू v, ये हो जाएगी हमारी पावर। तो वेव के लिए ये पावर होती है। इसकी वैल्यू रख दें तो पावर की वैल्यू क्या आई, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस AX, ये है हमारा। तो सर पावर क्यों निकलवाते हैं, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। क्यों, क्योंकि ये टी के वैल्यू रखोगे तो आपको तुरंत पावर मिल जाएगा। लेकिन ये क्या है, अब देखो ये स्क्वायर टर्म है, तो इसको जब बदलोगे बाद में तो तुमको जो मिलेगा वो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है एक फार्मूला, cos 2 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इधर लाओगे तो 1/2 प्लस cos 2 थीटा 1/2 बराबर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ये फ्रीक्वेंसी का डबल आ गया है, यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस kx, इसको लिख सकते हो हाफ प्लस cos 2, ये वाला टर्म अपॉन 2। तो यहाँ पे ये डबल का तो फ्रीक्वेंसी का तो डबल हो गया ना भाई। तो जो पावर आ गई है उसमें फ्रीक्वेंसी डबल मिलती है? एक होगा कांस्टेंट होगा 1/2 का कांस्टेंट होगा, और एक डबल फ्रीक्वेंसी, यानी वेव की फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज है तो पावर की फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज हो जाएगी। एक कांस्टेंट पार्ट होगा और एक जो है 40 हर्ट्ज वाला पार्ट होगा, तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों, उसका एवरेज जोड़ोगे जब तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है, इसने इसको मार के जीरो कर देना है। तो हमें इसका एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज पावर की बात होती है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के करंट वाले पार्ट में, मतलब मैग्नेटिक के अल्टरनेटिव करंट के जो है करंट वाले पार्ट में एवरेज करंट निकाली जाएगी। तो वो क्या होता है, तो देखो पावर एवरेज पावर होगा टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल एनर्जी कहाँ से निकलेगी, P इंस्टेंटेनियस है ना, तो टोटल एनर्जी है dE/dt। अब इसका इंटीग्रेशन, इसको इधर लाओ तो dE का इंटीग्रेशन P इंस्टेंटेनियस का इंटीग्रेशन 0 से T, ये टोटल एनर्जी हो गई अपान ये क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे इंस्टेंटेनियस जो T का फंक्शन होगा, तो ये टोटल एनर्जी हो गई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं 0 से T P/dt अपान टाइम 0 से टाइम dt। ये फार्मूला है एवरेज पावर का, ये मैथमेटिक्स है, हम पढ़ा दिए। तो एवरेज पावर क्या होती है कि अगर हम एक साइकिल को नॉर्मली अगर जोड़ लें तो एक हाफ में पॉजिटिव आता है, एक हाफ में नेगेटिव आता है, दोनों को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम इंटीग्रेट करके उसकी एवरेज पावर को निकाल लाते हैं, जो कि 0 भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो हम कॉस के लिए निकालेंगे और साइन के लिए तुम लोग निकालना, यानी कि cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस kx के लिए हम निकालेंगे। तो सिंपलिसिटी के लिए इसको क्या कर लो, 2 थीटा कर लो, है cos स्क्वायर 2 थीटा का
जो हम निकालेंगे। अब वो क्या होगा, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, 0 to t cos स्क्वायर t dt। यहाँ पे हो जाएगा 0 से t 1/2 माइनस cos 2t अपॉन t। अभी मैंने इसको किया था तो वहाँ से जाके देख लें। अब पहले इसका इंटीग्रेशन होगा फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से माइनस टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 और फिर आ गया 2 sin 2 थीटा 0 से t। ये वाला हो जाएगा 0 और ये क्या बचेगा t/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, कर ले t/2। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा का भी क्या आएगा 1/2, कहाँ से 0 से t, यानी एक साइकिल में। और एक साइकिल का टाइम क्या होता है वो निकाल लें, एक साइकिल का टाइम t होता है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू लिख दें तो p एवरेज बराबर क्या आ जाएगा, p एवरेज हाफ आ जाएगा टोटल। यहाँ पे p तो था नहीं तो यहाँ पे p है, तो p अपॉन 1/2 p क्या आ जाएगा 1/2 p। तो 1/2 p, अब पहले p का हमने क्या निकाल लिया है इंस्टेंटेनियस वाले का, तो जिसको वो होता है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू v अपॉन 2, और ये होता है एवरेज पावर। क्या होता है एवरेज पावर, क्यों, क्योंकि ये कॉस वाले टर्म का हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये हमारा एवरेज पावर आता है। तो पावर के बारे में बात कर लिए हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर हम ओमेगा की वैल्यू रख दें तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिल जाता है, पी एवरेज बराबर ओमेगा की वैल्यू रखें 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी बाई 2। 2 ने 2 को मारा तो ये क्या हो जाएगा 2, ये आता है। ये नोट कर लो, मिटाते हैं। अब इंटेंसिटी पे बढ़ते हैं। पावर पे कुछ भी देके आपको पावर पूछ लेगा, एवरेज पावर पूछ लेगा तो आप कर लोगे। इंटेंसिटी पढ़ते हैं, क्या इंटेंसिटी। अब देखो आई क्या होता है, इंटेंसिटी का जो बेसिक फार्मूला होता है पावर पर एरिया पर टाइम। क्या होता है, पावर पर एरिया पर टाइम, नहीं एनर्जी पर एरिया पर टाइम, एनर्जी पर एरिया पर टाइम, जो कि हो जाता है पावर पर एरिया। तो पावर हमने क्या निकाला है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू बी, अब अपान ए। अब म्यू की वैल्यू क्या होती है किस रिंग के लिए, m/l, टोटल मास अपान लेंथ। तो इसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर एम वी अपान एल इंटू ए, जो कि ये वैल्यूम हो जाता है, वैल्यूम v। तो वैल्यूम और m अपान v बराबर हो जाता है डेंसिटी, यानी मास डेंसिटी रो। तो I की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए रो v। ये है इंटेंसिटी, इसको लिख ले। तो इसका डेरिवेशन था ये,
तो आप इस पे कुछ बातें कर ले। इंटेंसिटी, इसका इंपॉर्टेंस किस में है? इंटरफेरेंस में है, सुपरपोजिशन में है। सुपरपोजिशन में इसी को जोड़ रहे होते हैं। मान लो जैसे कि ये तुम्हारा क्या है? स्ट्रिंग है, यहाँ से तुम्हारी पावर गई और ये तुम्हारा एरिया है, तो कितनी इंटेंसिटी निकलेगी? यही निकलेगी, पावर अपॉन एरिया से। अब देखो किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए, फॉर सेम स्ट्रिंग के लिए क्या सेम हो सकता है? ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसका फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है, उसका रो सेम हो सकता है, उसकी वेलोसिटी, उसकी कौन सी वेलोसिटी? वेव वेलोसिटी उसकी सेम हो सकती है। तो आई किस पे डिपेंड करता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। और इसी का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। हम कहते हैं इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेकिन ये टोटल चीज़ें ये होती है। इसी वजह से हमारा कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए ताकि उसमें कोई फेज ना आए, क्योंकि हमने शुरू में फेज क्या लिया था? 0 लिया था। और एक ही सोर्स होना चाहिए, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए हैं। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो यार इंटेंसिटी भी बदलेगी। तो उस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह इंटेंसिटी बदलती है, तो क्या होता है उसके स्ट्रिंग की इंटेंसिटी पे क्या फर्क आता है। कह रहा है कि एक रूप है एग्जाम्पल कह रहा है एक रूप है जिसका एम्पलीट्यूड A1 दिया है और λ1 दिया है। जब हम पहली बार उसको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ऐसे 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 हिला दिए तो पहली बार जब एनर्जी देंगे तो ये दिया हुआ है, ये y हो गया और ये x हो गया। कह रहा है उसको, उसी रोप को हम दूसरी बार इस तरह करते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? A2 हो जाता है और उसका वेवलेंथ λ2 हो जाता है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब इनको बताना है, तुमको क्या बताना है? इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा? नोट कर लीजिए, करिए पहले। तो उसने क्या दिया है? ये एम्पलीट्यूड नहीं दिया है कि कितना, और उसने ये बोला था कि जब दूसरी बार हम इसको वो दिए हैं तो λ1 बराबर 2λ2। अब देखो, चूंकि स्ट्रिंग सेम है, ये स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करेगा? ये एम्पलीट्यूड पे। और वेलोसिटी दोनों की सेम है, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो दोनों की वेलोसिटी क्यों सेम होगी? वो इस वजह से। देखो स्ट्रिंग का क्या सेम है? ये सेम है, क्या? मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी जो है सेम है, और उसमें टेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टिकल को एक ही एनर्जी दी गई है, लेकिन बस उसका वेवलेंथ चेंज किया गया है, तो v उसका सेम हो जाएगा। तो v सेम हो जाएगा, तो v1 बराबर v2, v1 बराबर v2, तो λ1 f1 बराबर λ2 f2, तो λ1 f1 बराबर 2 λ1/2 इंटू f2। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो f2 बराबर क्या आ जाएगा? 2f1। अब देखो ये फार्मूला तो वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब f पे भी डिपेंड कर रहा है ये। इसके लिए क्या क्या सेम था? ये सेम था, इसके लिए एम्पलीट्यूड नहीं सेम है, ओमेगा भी नहीं सेम है, इसके लिए रो और v सेम है। सिर्फ तीन चीज़ f पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि a1 का स्क्वायर f1 का स्क्वायर बराबर a2 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर। अब देखो
A1 बराबर 2A2, A1 बराबर 2A2। तो दोनों की वैल्यू रख दें, यहाँ से F2 की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से A1 की वैल्यू रखेंगे। तो 4A2 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर और यहाँ से A2 का स्क्वायर 4F1 का स्क्वायर, ये कट के क्या आ गया 1। तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या आ गया 1 बराबर 1। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ, उसके एम्पलीट्यूड में चेंज हुआ तो टोटल कितना होगा। तो आज के लिए इतना ही। इंटेंसिटी पढ़ लिए, एनर्जी पढ़ लिए, पावर पढ़ लिए। थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं।